बड़ी खबर इस वक्त की। पुणे में कल शाम हुए सिलसिलेवार धमाकों में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की पड़ताल की जा रही है और इस तरह के सबूत मिले हैं कि जो चिपचिपा पदार्थ है जो यहां पर मौके पर बरामद किया गया है अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। तो क्या अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है, यह है बड़ा सवाल जिसका जवाब मिलता हुआ दिख रहा है। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है बीती शाम पुणे में हुए सीरियल ब्लास्ट में जांच में मिला अमोनियम नाइट्रेट, जिससे अब ये कम से कम साबित हो रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट यानी किन पदार्थों का इस्तेमाल किया गया इन लो इंटेंसिटी ब्लास्ट के लिए, ये अब साफ तौर पर सामने आ रहा है। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है और इससे पहले भी कई इस तरह के धमाकों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। निष्क्रिय बम में भी अमोनियम नाइट्रेट मिला है जांच में अमोनियम नाइट्रेट। सीधे रुक करते हैं शमशेर, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शमशेर, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल और ये एक इतिहास रहा इस तरह के धमाकों में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल का। जी देखिए अंजना, कल जो चारों ब्लास्ट हुए थे वहां से जो कलेक्ट किए गए थे उसकी जांच की इनिशियल रिपोर्ट जो आई है उसमें ये अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है, इस बात का खुलासा किया गया है। इसके अलावा जो एक और कुछ चिपचिपा स्टिकी चीज वो भी मिला है, हालांकि ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्या था, साथ ही ट्रिगर ब्लास्ट कैसे किया गया इस चीज की भी जांच की जा रही है। हालांकि फॉरेंसिक लेबोरेटरी में वो जो स्टिकीज मिला है उसको भेजा गया है, उसकी जांच के लिए भेजा गया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो अमोनियम नाइट्रेट का मिलना, इस तरह से सीरियल ब्लास्ट होना, ये तमाम चीजें जो जांच एजेंसी है एनआईए की टीम है वहां पर, एसआईटी की टीम है, महाराष्ट्र पुलिस है, तो अब जांच एजेंसियों को लगभग ये पुख्ता लग रहा है कि ये इंडियन मुजाहिदीन का ही प्लान हो सकता है, इंडियन मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है। क्योंकि पिछले जो भी धमाके हुए हैं आप अगर उनको देखें तो उनका मॉडस ऑपरेंडी यही होता है, यही तरीका वो इस्तेमाल करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक के बाद एक वो धमाके करते हैं, तो तमाम चीजों को अगर एक से एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है तो इनमें तो इसके बाद जो नतीजा निकल रहा है वो इशारा कर रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन का ही हाथ हो सकता है। अंजना बिल्कुल शमशेर, हमारे संवाददाता बताते हुए फिलहाल शक की सुई इंडियन मुजाहिदीन की तरफ जाती हुई, क्योंकि जो तरीका है, जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें टाइमर पेंसिल से लेकर डेटोनेटर्स और अब अमोनियम नाइट्रेट के बारे में जानकारी मिल रही है, उससे यही लगता है कि इंडियन मुजाहिदीन का ही आतंकी हमला है। फिलहाल शक उन पर बढ़ता हुआ। फिर सीरियल ब्लास्ट से देश दहल गया है, तमाम एजेंसी कुछ नहीं कर पाई। नापाक इरादों ने पुणे के जरिए एक बार फिर देश को थर्रा दिया है। अब एनआईए समेत तमाम एजेंसियां ये जानने में जुटी है कि आखिर इस धमाके के पीछे कौन है और ये धमाका किया कैसे गया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। शक की सुई इंडियन मुजाहिदीन की तरफ। धमाकों की जगह से एक चिपचिपा पदार्थ भी मिला है जिसे जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया गया है। एनआईए धमाके की जगह वाली साइकिल और डस्टबिन भी अपने साथ लेकर गई है। तो अब ये जानने की कोशिश कि क्या वाकई इंडियन मुजाहिदीन का ही हाथ है इसके पीछे, क्योंकि जो तरीका अपनाया गया है जिसमें डेटोनेटर्स का इस्तेमाल है, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल है, एक चिपचिपे पदार्थ का इस्तेमाल है, वो ज्यादातर इंडियन मुजाहिदीन का ही तरीका माना जाता है, उसी का मोडस ऑपरेंडी है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक अब जांच से परतें खुल रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि गनीमत इतनी रही कि ये धमाके लो इंटेंसिटी के थे, वरना त्योहार के एक दिन पहले हमारे सुरक्षा इंतजाम कितने नाकाफी है, ये एक बार फिर से आतंकियों के नापाक मंसूबों ने साफ कर दिया है। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता जो बीते दिन से इस खबर पर लगातार बने हुए सीधे पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शमशेर हमारे संवाददाता सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख पुणे का करते हैं और पंकज खेलकर आपके जरिए ये जानने की कोशिश कि कैसे कड़ियों को जोड़ रही है पुलिस अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल, लेकिन इतनी लो इंटेंसिटी धमाकों के लिए। देखिए यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि इतना लो इंटेंसिटी धमाका जिससे किसी भी क्षति नहीं हुई, कोई भी जान माल की, और उसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल होने की, कोई स्टिकी सब्सटेंस होने की बात सामने आई है। ये चौंकाने वाली बात है कि जब अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल हुआ है तो इतना कम धमाका या इतना उसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी कम क्यों थी, क्या ये एमेच्योर लोग हैं, इसके पीछे कौन है, ये अभी बातें सामने नहीं आई हैं। और यहाँ पर पुणे में जो सुबह एनआईए की टीम आई है उन्होंने ये जो सारा इकट्ठा करके लेकर गया है, उसके बाद ये जो अभी जो बातें सामने आई है उससे ये चौंकाने वाली बात पर सबकी नजर पड़ेगी कि ये
अमोनियम नाइट्रेट वाला उसके अंदर किस तरह से इस्तेमाल हुआ और उसका कितना प्रमाण था। बिल्कुल, और शक की सुई इसके साथ ही पंकज सीधे इंडियन मुजाहिदीन पर जाती हुई, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल, जिस तरह के डेटोनेटर्स का इस्तेमाल है, जिस तरह की टाइमर पेंसिल्स का इस्तेमाल है, उससे भी काफी हद तक ये उसी का मोडस ऑपरेंडाई दिखता है। बिल्कुल, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल इंडियन मुजाहिदीन के जो भी धमाके उन्होंने किए उसके अंदर इस्तेमाल हुआ, ये इसके पहले भी सामने आए हैं। उस पर से नजर इस पर पड़ती है कि जो पुणे में हुआ है जर्मन बेकरी ब्लास्ट, उसके बाद ककील सिद्दीकी के जो बयान था कि वो यहाँ का एक बड़ा जो मंदिर है वहां पे धमाका करने वाला था, उसी के बाद ककील सिद्दीकी की हत्या होती है। और सब अगर कड़ियां जोड़े तो कल का जो दिन है उसी दिन ककील सिद्दीकी का जो आरोपी है शरद मोहन, उसकी जमानत यानी कि न्यायिक हिरासत में, उसे पुलिस हिरासत में भेजा जाता है। वो कुछ ही घंटे पहले, जबकि 7:30 के दरमियान अगर ये ब्लास्ट हुए हैं तो वो शाम के वक्त ही उसे येरोडा से अगर उसे लेकर गए कोथरूड पुलिस स्टेशन, तो यही वो सड़क है जंगली महाराज रोड, जहां से शरद मोहन जो कि ककील सिद्दीकी का हत्या का आरोपी है उसे यहाँ से लेके जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक संकेत है, एक चेतावनी है इंडियन मुजाहिदीन की ओर से, भले ही किसी ने इसको कंफर्म ना किया हो कि हम अभी भी है, हमारा प्रेजेंस अभी भी पुणे में है और जो भी हो रहा है वो उन्हीं ने ये किया है कि उन्होंने सबको अभी एक प्रकार से प्रशासन को, पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को और केंद्र सरकार को आगाह किया है कि धमाके बड़े भी हो सकते हैं। हल्की बारिश जरूर पुणे में हो रही है पंकज, जैसा कि दिख रहा है, लेकिन ये सवाल से लग रहा है कि आखिर ये धमाके किसने किए और क्यों इस तरह से नाकाफी हमारे सुरक्षा इंतजाम हर बार साबित होते हैं। सीधे रुक करते हैं, शमशेर हमारे संवाददाता इस वक्त राजधानी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शमशेर, बड़ा सवाल यह है कि अगर शक की सुई इंडियन मुजाहिदीन की तरफ जा रही है तो इस गुत्थी को पुलिस कैसे सुलझा रही है कि आखिर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल, और वो भी इतने लो इंटेंसिटी धमाकों के लिए। जी देखिए, जो अगर अंजना पिछले धमाके देखें, जो मॉड्यूल रहा है इंडियन मुजाहिदीन का, जो उनका मॉडस ऑपरेंडी रहा है, जो तौर तरीका वो इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर आप देखेंगे एक तो सीरियल ब्लास्ट होता है, एक ही साथ आप देखेंगे कुछ एक मिनट के गैप पर वो कई सारे ब्लास्ट होते हैं। दूसरा, अमोनियम नाइट्रेट का वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बड़ा आसान होता है, उससे ब्लास्ट करना बड़ा आसान तरीका है। और अमोनियम नाइट्रेट इंडियन मुजाहिदीन के ये कहें कि तौर तरीकों का एक हिस्सा है ब्लास्ट करने का। तो अमोनियम नाइट्रेट मिला है। एक और जो चिपचिपा सा पदार्थ मिला, आपको याद होगा यहां पर जब इजराइल एम्बेसी के कार में ब्लास्ट हुआ था, वहां भी स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ये पता नहीं चला कि ये चिपचिपा पदार्थ क्या है, उसे फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है जांच के लिए। तो तमाम चीजों को अगर आप देखें, प्लस पुणे का जो इतिहास रहा है, पुणे की जो हिस्ट्री रही है, वो इंडियन मुजाहिदीन का वो पूरा इलाका गढ़ माना जाता है। आपको याद होगा पिछला ब्लास्ट जब हुआ था, जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी इंडियन मुजाहिदीन का हाथ रहा था। इसके अलावा वो पूरा इलाका आप देखें, इंडियन मुजाहिदीन का काफी इन्फ्लुएंस है, उसकी काफी पकड़ है उस इलाके में। तो तमाम चीजों को, एक तो तौर तरीका हुआ, दूसरे अगर उसके गढ़ को देखें, हिस्ट्री को देखें, तो कुल मिलाकर खुफिया एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को, एनआईए को ये लगता है कि ये इंडियन मुजाहिदीन का ब्लास्ट हो सकता है। चूंकि वहां पर कल कई फंक्शन थे, नए गृह मंत्री को वहां जाना था। और एक और जो खबर आ रही है, अभी हमारे अनऑफिशियल ऑफ रिकॉर्ड होम सेक्रेटरी से बात हुई तो ये खबर आई, गृह मंत्रालय लगातार ये मॉनिटर कर रहा है कि कहीं ये जो आमतौर पर होता है कि कोई बड़ा धमाका होता है, उससे पहले ट्रेलर के तौर पर आप कह सकते हैं, क्योंकि आज एक रक्षाबंधन है, रमजान का महीना चल रहा है। इसके अलावा सबसे अहम कि 15 अगस्त के काफी कम दिन बचे हैं। तो कहीं न कहीं गृह मंत्रालय को ये चिंता भी है, इस पहलू पर भी वो देख रही है कि कहीं ये एक ट्रेलर तो नहीं है और बड़ा धमाका कहीं दूसरे शहरों में कहीं और तो नहीं होने वाला है। इस पहलू पर भी अब बेहद गंभीरता से बिल्कुल शमशेर, और कम से कम उन चुनौतियों का ट्रेलर जरूर है जो अब देश के नए गृह मंत्री के सामने होगा, क्योंकि जब वो ऊर्जा मंत्री रहे तब भी उनके आखिरी 2 दिन बहुत ही कोहराम के बीच में मचे, जब नॉर्थन ग्रिड फेल हो गया और इधर आते ही आगाज बहुत खराब हुआ है। बहुत बड़ी चुनौतियां उनके साथ